नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया मिल, शिवालिक हॉस्पिटल सीकर से। तो आज मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहूँगी जिससे मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। एक्चुअली एक कपल आता है और उनके 7 वीक्स की जब सोनोग्राफी हुई थी तो उसमें हार्ट बीट थी, लेकिन जब उनके 9 वीक्स हुए तो उनको थोड़ी सी स्पॉटिंग फील हुई। तो मैंने बोला इसमें दोबारा सोनोग्राफी अपने को करनी पड़ेगी क्योंकि स्पॉटिंग इज़ नॉट नॉर्मल। जब सोनोग्राफी करी तो बेबी में हार्ट बीट नहीं थी। मैंने दोनों को बुलाया, उनको काउंसिल किया कि ऐसा इस वजह से हो सकता है, लेकिन जाते वक्त क्या करते हैं कि हस्बैंड ज़ोर से, जो मेरे चैम्बर का गेट है उसको ज़ोर से देके मारते हैं, एकदम धड़ाम, कि जैसे मैंने कोई गलती करती हो। तो जो पहले 3 महीने के मिसकैरेजेस होते हैं या बच्चे की हार्ट बीट आई लेकिन चली गई, उसमें क्या कॉजेस हो सकते हैं? सबसे पहला होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। बच्चे की नॉर्मली शुरुआत में ही एम्ब्रियो का नेचर डिसाइड हो जाता है कि ये हेल्दी है या नहीं, और 60 to 70% केसेस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस का रीज़न होता है। दूसरा होता है बीएमआई। अगर आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, 30 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आप अनहेल्दी हैं और आपको अनहेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हार्मोन्स पे असर होता है और स्पर्म की क्वालिटी पे भी असर होता है। इन केस में हस्बैंड का वेट था 100 kg और जो फीमेल थी उसका वेट था 90 kgs। दोनों का बीएमआई ओवर था। थर्ड रीज़न हो सकता है अनकंट्रोल्ड थायराइड या शुगर। फोर्थ हो सकता है आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो, और फिफ्थ हो सकता है कि आपको कोई सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हों, या फिर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो। लेकिन एक बात याद रखिए, 6 to 8 वीक्स के बाद में हार्ट बीट का जाना डॉक्टर की गलती नहीं होती है, ये नेचर का सिलेक्शन होता है। और जैसा कि मैंने कॉज बताया कि दोनों का बीएमआई ही ओवरवेट था, तो उस वजह से भी ये सिचुएशंस हो सकती है, क्योंकि अनहेल्दी प्रेगनेंसी अनहेल्दी बॉडी में आ सकती है। इसके लिए अपने को क्या करना है कि प्रेगनेंसी से पहले एक प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ज़रूर लें। अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है तो वेट लॉस करें। आपका बीएमआई होना चाहिए 18.5 to 24.9 के बीच में। थायराइड, शुगर का टेस्ट आप पहले करवा लीजिए। जो भी अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर को ज़रूरी लगती हैं वो ज़रूर करवाइए। आपको पहले कोई हिस्ट्री है कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर की तो वो डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें, और एक फॉलिक एसिड खाना ज़रूर शुरू कर दें। हस्बैंड का हेल्थ चेकअप भी होना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड को भी फॉलिक एसिड शुरू करनी ज़रूरी है। मोस्टली ये रहता है कि हाँ मैं तो 3 महीने से खा रही हूँ, लेकिन हस्बैंड का तो बताया नहीं गया था। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल के इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ वो बंद कर दीजिए। प्रेगनेंसी सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट नहीं है, हेल्दी बॉडी की भी तैयारी है। तो प्लीज़ ब्लेम मत कीजिए, बट अवेयरनेस रखिए। थैंक यू।